दोस्तों, बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आते हैं कि गुरुजी आप हमें ये बताइएगी कि शादी में जो समस्याएं आ रही हैं वो कुंडली में किस स्थान को देखने से हमें समस्याओं का मालूम चलेगा, या हमारी शादी में संबंध जुड़ रहा है लेकिन टूट जाता है, या हमें अपने योग्य वर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आप मुझे कुंडली के भाव के बारे में बताइएगा, जिससे हम उस ग्रह की पूजा अर्चना करके उसे संभाल सकें, या उसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी लेकर मैं उस ग्रह के को कैसे भी न कैसे सही दिशा में ला सकते हैं। तो ये विशेषकर बहुत अच्छा प्रश्न था, और ये माधव जी ने पूछा था कि क्योंकि उनने अपनी कुंडली हमें भेजी थी, और कुंडली के हिसाब से मैंने उनके पूरे कुंडली का जब रिसर्च किया और कुंडली के बारे में मैंने जानना चाहा कि उनके ग्रह कौन से खराब थे। तो देखो दोस्तों, मैंने उनकी कुंडली देखी तो कुंडली में मैंने देखा कि मंगल जो है प्रथम हाउस में बैठा था। मंगल उनके प्रथम हाउस में बैठा था। ये होता है लग्न कुंडली का पहला भाव। तो यहां से व्यक्ति के मंगल अगर बैठा हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में मालूम चलता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है आपकी शारीरिक बनावट, आपका शारीरिक औधा, आपका फेस, आपके बाल। मतलब बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि समय के रहते ही, मतलब पहले ही उनके बाल बहुत कम हो जाते हैं या बाल सफेद हो जाते हैं। तो ये सब सारी शरीर में बहुत सारी ऐसे आपके शरीर बहुत पतला हो, कमजोर हो, चेहरे की बनावट सही नहीं हो, या बहुत सुंदर लोग होते हैं। तो ये सब होता है प्रथम भाव से। मैंने कुंडली में देखा, पहले मैंने जब देखा तो उनकी कुंडली में प्रथम भाव में ही मंगल दो विराजमान थे। तो मंगल क्या है, आपकी शरीर की बनावट को बहुत सुंदर कर देते हैं। मतलब आप दिखने में बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति दिखेंगे। आप एक 5 फुट 7 इंच या 8 इंच का आपका औधा होगा, या आपकी लंबाई होगी, और आपका कलर जो है सफेद गोरा होगा। आप दिखने में स्मार्ट गोरा चेहरा होगा। ये सब कुछ आपके मंगल भाव में देखा। तो मैंने यहाँ देखा और उनसे कहा, तो उन्होंने ये कहा कि गुरुजी आपने जो बताया वो सही है। तो प्रथम भाव तो मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा भाव जो होता है, मैंने देखा कि धन भाव में उनके में गुरु बृहस्पति विराजमान थे। गुरु बृहस्पति विराजमान थे। तो दूसरा भाव जो होता है वो आपको धन आय के साधन को दर्शाता है कि आपके पैसा, आपके पास लग्जरी लाइफ क्या रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, माँ बाप का आपका सपोर्ट कितना रहेगा। ये सब कुछ दर्शा रहा था, क्योंकि गुरु जो है अपने ही स्थान पर विराजमान थे दूसरे भाव में। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, आपकी जो लाइफ है, आपको ऐसे कहते नहीं कि बनी बनाई गद्दी किसी को मिल जाती है, तो आपको बिना करे हुए ही आपके माता पिता ने सब कुछ प्राप्त करवाया। तो उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे माता पिता गवर्नमेंट जॉब करते थे और मेरी माता भी टीचर थी, तो पैसे की तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा, फिर मैंने जब उनकी कुंडली को देखा तो तीसरे भाव में यहाँ पर चंद्रदेव विराजमान थे। तीसरे भाव में चंद्रदेव विराजमान थे। चंद्र क्या है, मन का कारक होता है। चंद्र मन के कारक होते हैं, और तीसरे भाव में अगर विराजमान हो तो व्यक्ति एक जगह बहुत कम टिकता है। मतलब कहने का है कि आज अगर आप दिल्ली में हैं तो आपके दोस्त यार अगर आगरा में है या कानपुर में है या लखनऊ में है, आप विचलित रहेंगे। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो स्थायी रूप से नहीं कर पाएंगे, और आपको जो भी कार्य मिलेगा तो सबसे अच्छा आप सोचेंगे कि मुझे फील्ड का वर्क मिले, जहां घूमने फिरने का, दोस्त यारों के साथ घूमने का मिले, ऐसा मौका मिले। क्योंकि चंद्र जो है मन का कारक होता है, स्थिर नहीं होता है। अगर चंद्र यहाँ पर विराजमान हो और 27 अंश के नीचे हो, 27 अंश के नीचे हूं, तो व्यक्ति मन से जो है कभी एक रात में अचानक उसकी नींद खुल जाती है, बहुत विचार करता है, बहुत सोचता है। मतलब ये मान के चंद्र जो है यहाँ पर मुझे सही नहीं लगा। कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र होना एक मुसीबत बिना बुलाए। आप किसी की चुगली कर देंगे, या किसी का चुगली करने से आपका मतलब अपमान होगा, बेइज्जती होगी। ये सब कुछ जो है मंगल चंद्र जो है, सॉरी, चंद्र यहाँ से बताता है। चौथा भाव जो है उनकी माता पिता का था, तो यहाँ पर कोई ग्रह मौजूद नहीं था। पंचम भाव जो है, यहाँ पर शुक्र जो है विराजमान थे। तो मैंने कहा शुक्र जो विराजमान है तो आपकी जो संतान होगी, क्योंकि ये संतान पांचवा जो घर होता है संतान पक्ष का होगा,
आपके जो बच्चे होंगे शादी के बाद लेट होंगे। पहले तो आपकी शादी ही लेट होगी और शादी के बाद भी आपको जो 4-5 साल लग जाएंगे जब बच्चे होंगे, क्योंकि शुक्र जो है वैभव के होते हैं। और आप शुक्र जो अगर यहाँ विराजमान हो तो संतान, अधिकांश मैंने जहां तक कुंडलियां देखी हैं उन कुंडलियों में देखा है कि संतान वहां यहाँ पर विराजमान होने से संतान बहुत देर में होती है। अच्छा, छठवां भाव जो है आपका लेन देन कर्ज का होता है, तो यहाँ पर कोई विराजमान नहीं है। सबसे जो मुख्य पॉइंट था जो उन्होंने पूछा था, शादी में क्यों देर हो रही है, ये समस्या उनकी थी कि गुरुजी हमारी शादी जो है, हमारी एज 27 साल 28 साल हो गई है और संबंध आते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता दोनों गवर्नमेंट टीचर थे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे संबंध, मेरे हिसाब से मेरे योग्य कोई लड़की नहीं मिल रही है। मुझे जो पसंद आती है उसमें कोई ना कोई, या तो वो रिश्ते नहीं हो पाते हैं या कुंडली नहीं जुड़ पाती है, ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं। तो मैंने जब कुंडली उनकी देखी तो यहाँ पर राहु राहु विराजमान थे, क्योंकि सातवें घर में जब राहु विराजमान होते हैं तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट देने लगते हैं व्यक्ति को। राहु विराजमान होने से, या राहु विराजमान हो या शनि विराजमान हो या केतु विराजमान हो, ये तीनों ग्रह राहु, शनि और केतु, अगर ये तीनों ग्रह मौजूद हैं आपकी कुंडली में सप्तम भाव में, क्योंकि ये पत्नी का हाउस होता है, क्योंकि सातवां ग्रह पत्नी का हाउस होता है, तो यहां पर अगर शनिदेव विराजमान है तो आपकी पत्नी निरोगी काया नहीं रहेगी, हरदम कोई ना कोई रोग उसको बना रहेगा। ये संभवतः आप मान लीजिएगा, अगर शनिदेव यहाँ विराजमान है तो आपकी पत्नी किसी न किसी चीज से पीड़ित रहेगी। हर 6 महीने में आपको डॉक्टर के पास ले जाना ही ले जाना होगा। दूसरी चीज, राहु अगर यहाँ विराजमान है तो आपका संबंध जो है बहुत देर में होगा, और होगा तो फिर अचानक आप देखेंगे कि 7 दिन में 8 दिन में शादी आपकी हो गई। कहते नहीं कि यार अचानक शादी आ गई, पता ही नहीं चला। तो ये सब राहु का खेल होता है। और अगर यहाँ केतु का विराजमान है तो व्यक्ति अधिकांश संन्यास की ओर जाता है, उसका शादी से एक कहते नहीं है विश्वास सा उठ जाता है, वो शादी नहीं करना चाहता है अगर केतु विराजमान है, क्योंकि केतु संन्यास की ओर ले जाता है। ये आपको एक सबसे विलीन करने की कोशिश करता है, जो सामाजिक है, आप जो संसार का जो चीजें हैं उनसे आपको दूर ले जाने की कोशिश करेगा। और आप एक सन्यासी के रूप में अपने माता पिता, अपने भाई बहन से आप किसी की सुनेंगे नहीं, आप अपने के आगे किसी की सुनेंगे नहीं, या आप कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, आप एक अलग ख्याल के व्यक्ति होंगे। अगर यहाँ केतु विराजमान है और राहु विराजमान है तो आप बहुत मॉडल होंगे, मतलब आप पहले तो किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहना पसंद करेंगे, आप उसे परखेंगे, क्योंकि आप अधिकांश जब राहु और केतु विराजमान होते हैं तो व्यक्ति एकदम किसी पर विश्वास नहीं करता है, अपने पार्टनर पर भी विश्वास नहीं करता है व्यक्ति। वो सोचता है कि जो हमारे रिलेशनशिप में रहे 6 महीने, 1 साल, 2 साल वो रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आपके मनमुटाव होते रहेंगे। शादी में समस्याएं लंबी खिंचती जाएंगी, मतलब आपकी शादी की डेट मानकर चलिए 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने बढ़ती चली जाएगी ये ग्रह होने से। तो इनके लिए क्या है कि आप राहु का मंत्र है ओम राहुआय नमः, ठीक है। दूसरी चीज, जहां तक है, आप गरीब लोगों की सेवा करना प्रारंभ करिएगा। राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में यहां विराजमान है, शादी में समस्या आ रही है, तो आप गरीब लोगों की सहायता करिएगा। गरीब गरीब लोगों को कंबल, गरीब लोगों को कपड़े, गरीब लोगों को भोजन, गरीब लोगों को अन्नदान, मतलब अगर आप ये चीजें करते रहते हैं, आप गरीब लोगों की जितनी भी सेवा करेंगे अपनी श्रद्धा के हिसाब से, मतलब ये कहने का नहीं है कि आपकी अगर क्षमता नहीं है और आप जब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी पॉकेट 10 रुपए की अनुमति देती है, 10 रुपए आपको खर्च करने के लिए कहती है, तो 10 रुपए ही खर्च करें। भगवान उसमें ही समझ लेते हैं कि इसके पास इतनी धन आमदनी है, और अगर आपके पास 100 रुपए की क्षमता है तो आप 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। तो आप ये दोनों ओम केतुआय नमः, ओम राहुआय नमः, सोते समय, प्रातःकाल स्नान करते समय इनका नाम जप जरूर करिएगा 108 बार। ओम केतुआय नमः, ओम राहुआय नमः।
अगर राहु और केतु विराजमान है, ओम राहुवाय नमः, ओम केतुवाय नमः, इन मंत्रों का आप जाप करिएगा, नित्य करिएगा। और ये ग्रह जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी शादी के जो है इनका नाम जपने से, देखो भाई ये दोनों ग्रह जो है छाया ग्रह है, ठीक है। ऐसा नहीं है अब जो ग्रह हैं, ऐसा तो है नहीं कि इनको आप निगलेक्ट कर देंगे, सभी ग्रहों के रूप में इनको जोड़ा जाता है। तो इनको भी प्रसन्न करने का समय होता है। ऐसा नहीं है कि इनको आप बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी क्या पूजा करना है, नहीं, इनकी भी पूजा करनी होती है, राहु की और केतु की पूजा करनी होती है। अगर आप इन दोनों की ग्रहों की पूजा करेंगे तो शादी में जो समस्या आ रही हैं, शादी की रुकावटें जो आ रही हैं, वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। और अगर अगर आप लगातार 3 महीने यानी कि 90 दिन यह मेरे द्वारा बताया गया उपाय करिएगा, प्रतिदिन आप 108 बार राहु और केतु का नाम जपिएगा, सुबह स्नान करते समय और शाम को सोते समय। अरे इतना फ्री टाइम तो होगा ही आपके पास, 108 बार नाम ही तो लेना है, 108 बार नाम ले लीजिएगा। और बस नाम लेने के बाद आप देखेंगे कि 90 डेज यानी कि 3 महीने, 3 महीने के अगर आप अंदर ये चीजें कंटिन्यूस करते रहते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि 3 महीने के अंदर अगर आपके शादी के योग ना बन जाए तो ये चैनल मेरा यहीं पर है, आप भी यहीं पर हैं। जो आपको कहना है वो कमेंट बॉक्स में आकर कह सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके शादी के योग बन ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस ओम राहुआय नमः, ओम केतुआय नमः, ये मंत्र आपके में, अगर राहु है, अकेला राहु है तो सिर्फ राहु का नाम लेना है, अकेला केतु है तो केतु का नाम लेना है, और अगर शनिदेव है तो ओम सम शनिश्चराय नमः। ठीक है, ओम सम शनिश्चराय नमः। ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में 7वें ग्रह मौजूद हैं तो आप इनके नाम लेना प्रारंभ करिएगा, सुबह और शाम दोनों समय, जब भी फ्री हैं आप, कहीं जा रहे हैं, हाथ पैर थोड़ा धुले हों, जा रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो मन ही मन में आपको लेना है, आप नाम लीजिएगा। आपको 90 डेज में ही अंतर दिखना चालू हो जाएगा, मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ। और आपके शादी के योग बनेंगे और आपको योग वर या वधु दोनों प्राप्त हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जो वीडियो है इसी चैनल पर डालते रहता हूं और आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक लाइक डन कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम और भी कुंडली के बारे में बताएंगे कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी आयु जो पैसे की आमदनी है वो कम हो रही है, अल्प आयु क्यों बताई जाती है, अल्प आयु में क्या क्या देखना पड़ता है, और आपके शारीरिक बनावट, आपके आय व्यय जो आपके खर्च हो रहे हैं, आपको कब क्या सफलता मिलेगी, ये पूरी कुंडली जो है मैं एक एक करके आपको बताता चलूंगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।